चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास कॉन्सेप्ट पीडी का है और पीडी का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक खास चीज समझाता हूं। सारे काम छोड़ दें, सारे काम, एक खास चीज समझाता हूं। पीडी पीडी अगर आपको समझ में आ गई, सही है ना, प्रॉपरली, आपका एएस इकोनॉमिक्स में ए बन गया। अगर आपको पीडी समझ में आ गई, आपका एएस इकोनॉमिक्स में ए बन गया, खत्म, दूसरी कोई डिबेट ही नहीं है। ओ लेवल्स में ये सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर ट्रिकी तो नहीं रहेगा ना, फिर आसान हो जाएगा, सही है। लेकिन अगली कुछ क्लासेस जिसमें पीडी बार बार आएगा, तकरीबन 4 क्लासेस हमें लगेंगी, उसमें रेगुलर रहना है। नेक्स्ट क्लास में आपका असाइनमेंट ड्यू है, which is your MCQs, and then we'll have a test on Monday. मंडे को हम आपका टेस्ट रखेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। डन हो गया? आ जाए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखें। इट measures the responsiveness of the change in quantity demanded due to the change in price. It measures the responsiveness of the change in quantity demanded due to the change in price. इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? सारे काम छोड़ें, देखें, जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी। ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन पीडी हमें क्या बताता है कि जब प्राइस 1% से बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से कम होगी? ये कितने परसेंट से कम होगी क्या है? पीईडी। प्राइस अगर 1% से कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, कितने परसेंट से बढ़ेगी ये कौन बताएगा? पीईडी। अब पीईडी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? ट्रायंगल से जो दिखता है कि कितना चेंज हुआ, और परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यह है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है किसका परसेंटेज चेंज? तो आपके पास दो ही चीज है, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक चीज ऊपर आएगी और एक चीज नीचे आएगी। अब ऊपर क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड आएगा या प्राइस आएगा? प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, द क्वीन कम्स ऑन द टॉप, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द प्रिंस डाउन बिलो। तो आप देखें ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है? बिकॉज इन द पेपर और इन एन MCQ you might easily flip the formula. If you write price ऊपर और डिमांड नीचे तो क्या होगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा। as simple as that. यहां तक बात समझ में आ गई? अभी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी मैवरिक पे। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है। प्राइस 10, 12, 500 और 250, यही डेटा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है।
अब मैं इसकी पीडी कैलकुलेट कर लेता हूं, गौर से देखिएगा, इसकी मैं पीडी कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि ये आ भी रहा है, पूरा नहीं आ रहा, यस आ रहा है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। द थर्ड स्टेप इज टू डिवाइड देम बोथ। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा याद रखें ओल्ड वैल्यूज है और नीचे वाली वैल्यूज न्यू वैल्यूज है, सही है? तो जैसा आपको डेटा दिया हुआ है, रुक जाए, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं। अब मुझे बताएं व्हाट इज द न्यू डिमांड? न्यू डिमांड कितनी है? 250। व्हाट इज द ओल्ड डिमांड? 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, रुक जाए, हर बच्चा कैलकुलेटर निकाले, हर बच्चा कैलकुलेटर निकाले। मोबाइल है, मोबाइल पे सॉल्व करे, लेकिन कैलकुलेट करे। मैं बड़ा श्योर हूं कि आप लोग अभी भी गलत कैलकुलेट करोगे, मेरा दिल ये बोलता है। हर बच्चा मुझे सॉल्व करता हुआ दिखे और कैलकुलेटर में मुझे आंसर दिखाएगा, चिल्लाएगा नहीं, जंगली नहीं बनेगा। ओके, दिस इज वेरी गुड। बच्चा कैलकुलेटर निकाले, अभी रखने की कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहली चीज, आप पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर में एक साथ नहीं डालोगे अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता। आप सब एक साथ डाल देते हो, कैलकुलेटर चिल्लाता है, बोलता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, और फिर वो थूक देता है गलत आंसर, सही है ना? तो पूरा एक साथ नहीं डालना है। हर बच्चा कैलकुलेटर में लिखे 250 माइनस 500, 250 माइनस 500। आई एम मेकिंग यू यूज द कैलकुलेटर, सही है? 250 माइनस 500, इक्वल का बटन दबाओ, इक्वल का बटन दबाना आता है, दबाओ, हो गया, आ गया, माइनस 250 आया, डिवाइड करो 500 से, आ गया, माइनस 0.5, इक्वल टू दबा दिया, मल्टीप्लाई करो 100 से, माइनस 50। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? सही है, ये आ गया माइनस 50%। अब दूसरा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मुझे बताएं न्यू प्राइस कौन सी है हमारे पास? 12। सो 12 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। हर बच्चा कैलकुलेटर पे सॉल्व करे, मैं आके आपके कैलकुलेटर के आंसर्स देखूंगा। इट इज वेरी इंट्रीगिंग टू नो, मोहतरमाए, इट इज वेरी इंट्रीगिंग टू नो कि आप में से सबका आंसर अब सही आया है, विच इज 20%। इसको डिवाइड करेंगे, अब गौर से सुनिएगा, इसको डिवाइड करेंगे, गौर से सुनिएगा। परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ गया आपके पास 2.5। ये है आपकी पीई। चेंज का मतलब बढ़े या कम हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज। जब प्राइस चेंज होगी 1% से, तो डिमांड चेंज होगी 2.5% से। तो अब इस 2.5 को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा? व्हेन प्राइस चेंजेस बाय 1%, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय 2.5%। अब यहां पे बच्चों को 3 कंफ्यूजन होती हैं। कितनी कंफ्यूजन होती हैं? 3। मैं सारी कंफ्यूजन को एड्रेस करता हूं। सबसे पहली कंफ्यूजन, सॉरी ये तो मेरे से भी हो गई, माइनस 2.5। यू विल राइट द साइन माइनस। पीडी का आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में, सही है? माइनस में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां तक बात समझ में आ गई?
दूसरा स्टेप, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चा करता है, आप जब स्टेटमेंट लिखोगे तो आप माइनस की साइन को रिप्लेस कर दोगे परसेंटेज की साइन से। आगे में बात समझना है, माइनस की साइन रिप्लेस बाय परसेंटेज। माइनस और परसेंटेज दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये बद दिमाग में रख लो। अगर माइनस लिखा हुआ है तो साथ में परसेंटेज नहीं आएगी, और अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो साथ में माइनस नहीं आएगा। यहां तो बात समझ में आ गई। आंसर हमेशा माइनस में आएगा, स्टेटमेंट में हमेशा परसेंटेज में आएगा। फाइनली प्राइस हमेशा 1% से चेंज होगी। तो जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ये लाल वाला एज इट इज कॉपी कर दोगे, और सिर्फ आंसर जो होगा वो चेंज कर दोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरी पीईडी -1.5 आती तो मैं स्टेटमेंट में क्या लिखता? व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय 1.5%। आगे में बात समझना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपको पूरा एक पेज दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, आप इसको कॉपी करें। हाँ, आप क्या कॉपी करेंगे? ये और स्टेटमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अब हर बच्चा सॉल्व करेगा। अभी रुक जाए, मुझे क्वेश्चन बताएं क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन? 10, 8, 550। जल्दी से आप लोग सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहला काम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जल्दी से। और इस पेज पे हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मेक श्योर आप स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो। हाँ, आ जाए। आप में से काफी सारे हजरात ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन्स हो रही हैं, तो उनके लिए मैं वापसी कॉन्सेप्ट सॉल्व कर देता हूं। ये देखें, सबसे पहला कदम क्या है? हम क्वांटिटी डिमांडेड के लिए सॉल्व करेंगे, यस और नो? इधर देखें, हमारी न्यू वैल्यू क्या है? 5। इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ हुआ आंसर खराब। 550 माइनस 500 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 10% पॉजिटिव, यस और नो? प्राइस, न्यू प्राइस क्या है? 8 माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -0.5। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय, माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यहां पे परसेंट लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आगे में बात समझ में। स्टेटमेंट लिख लें, हर क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, तुमने तीसरा भी कर लिया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू जरा मुझे बताएं, वैल्यूज क्या है? प्राइस कितनी है? 10, 11, और बराबर में क्या है? 450। डन हो गया। अब आप में से जितनों को आता है वो खुद सॉल्व करें, और जितने कंफ्यूज्ड हैं वो इधर देखते रहे, मेरे साथ देखते रहे। बताएं डिमांड के लिए। इधर तुम, हमजा, मुकाती, और तुम
दोनों इधर देखो, तुम और तुम, बताएं व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 450। चारों का जवाब है मेरे पास 450 माइनस माइनस किससे करेंगे? जबरदस्त, नीचे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय। एक बार आप लिख लोगे ना, अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? आसान। प्राइस के लिए बताएं, प्राइस क्या है हमारे पास? व्हाट इज माय न्यू प्राइस? 11। व्हाट इज माय ओल्ड प्राइस? 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने लिख लिया ना, अब कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व कर लो, आ जाएंगे आंसर्स। थ्री का है, थ्री का। थर्ड क्वेश्चन पे हर बच्चा रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन नहीं करेंगे। हो गया? बताएं इसका आंसर क्या आ रहा था आपके पास? -10%। प्राइस कितनी चेंज हुई है? +10%। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर माइनस। स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय 1%। आ गई वे बात समझ में? पीडी कैलकुलेट करना आ गई? पीडी कैलकुलेट करना आ गई? हमजा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बबलू, अफनान। अफनान समझ में आ गया? पक्की बात है? चलो हाँ, माइनस और नीचे माइनस नहीं है। हाँ तो दोनों साइन साथ आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस। भाई तुम्हारी मैथ्स अगर कमजोर है ना, तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे -10% है ना? हाँ तो दोनों साथ आ जाएंगे। कौन से दोनों साइन? माइनस और परसेंटेज। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा, भाई भाई वेरी गुड, सही है। मैंने जो तुम्हें बोला था, माइनस का साइन आएगा तो परसेंटेज नहीं आएगा, वो पीडी के आंसर में। ये अभी पीडी का आंसर थोड़ी है, दोनों को डिवाइड करोगे तो पीडी का आंसर आएगा। आगे भी बात समझ में? चलो अच्छी बात है, यू आर वेरी अटेंटिव। हो गया ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मुझे बताएं क्या वैल्यूज है? क्या है? 10 10 और 10। क्वांटिटी डिमांडेड 500 और 6। इसमें प्राइस चेंज हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो मुझे पता है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा ना, तो मुझे पता है कि प्राइस में चेंज कितना है? 0% लिख दिया। सर कैसे लिखा 0%? बिलाल बशीर को कैसे पता कि 0% है? कैसे पता 0% है प्राइस? पहले भी 10 थी, अभी भी, तो चेंज कितनी हुई? तो 0% आ गया। अब आ जाए क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी मोहतरमा है, क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे आप लोग बताएं न्यू वैल्यू क्या है क्वांटिटी डिमांडेड की? 600 माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय, आंसर क्या आएगा? 20%। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे पास, बल्कि आप लोग खुद करो, 20 डिवाइडेड बाय 0 करो, कैलकुलेटर निकालो, 20 डिवाइडेड बाय 0 करो। 0 कौन सा कैलकुलेटर है? आग लगा दो। क्या आ रहा है भाईजान? बहुत तेजी से काम कर रहे हो तुम, कॉपी करे जा रहे हो। हाँ एरर सबका एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कैलकुलेटर्स क्या है? बेकार है। नहीं मजाक कर रहा हूं। देखिए इसका मतलब ये है कि 20 डिवाइडेड बाय 0 इज मैथ एरर, और मैथ एरर का मतलब क्या है? इट इज इंफिनिटी।
इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यही सवाल पे मैं आपको समझाता हूं। देखें, मेरे पास 20 टॉफीज हैं। कितनी टॉफीज हैं? और मैं हर बंदे को 0 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? अब गौर से सुनना, मैंने आपको टॉफी दी 0 टॉफीज, मेरे पास कितनी बच गई? 20। मैंने इस बच्चे को दी 0 टॉफी, मेरे पास कितनी बच गई? मैं दुनिया में कितने लोगों को 0 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? जो मर गए उनको भी, जो बाद में पैदा होंगे उनको भी, जितने मखलूकात है इस कायनात में सबको भी मैं अगर बांट दूं 0 टॉफीज, मेरे पास फिर भी कितनी बच जाएंगी? तो इसका मतलब यह है कि इंफिनिटी हो गई ना। तो 20 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब सर इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे? व्हेन प्राइस चेंजेस बाय 1%, क्या 1% से चेंज हो रही है प्राइस? अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन दिस सिचुएशन द डिमांड चेंजेस एंड द प्राइस रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कॉपी कर लें और इसका स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ी देर में लिखवाता हूं। क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन कॉपी कर लें। हाँ, the price remains constant but the quantity demanded is changing। डन हो गया? आ जाए 5th क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे। बताएं वैल्यूज। प्राइस 10 थी, 12 हो गई। डिमांड कितनी थी? 600। और अब कितनी है? अब अगर तुम डेटा को देखो तो डिमांड में चेंज कितना आ रहा है? कैसे पता? सेम ही है। सही है। तो डिमांड कितनी चेंज हो गई भाई? 0%। प्राइस मुझे कैलकुलेट करके बताएं, प्राइस कितनी चेंज हो रही है? न्यू वैल्यू क्या है? क्या है? 12। 12 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आया 20। 0 डिवाइडेड बाय 20 आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर इस्तेमाल करो ना। क्या है आंसर? 0। अब 0 की एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इधर देखें, व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1% क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय। आगे भी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें। एवरीथिंग एंड स्टार्ट लिस्निंग। सबसे पहली चीज, बिलाल बशीर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये मालूम होना कि प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम होगी। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, लेकिन दिस इज बेसिक नॉलेज। असल चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरी प्राइस अगर 1% से बढ़ती है तो मेरी डिमांड कितनी कम होगी। अगर मुझे ये पता चल जाए, मैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की क्या कर दूंगा? प्राइसिंग। अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है, यही सिचुएशन देता है 1% से, और मेरी डिमांड कम हो रही है 2.5% से, क्या ये सिचुएशन बिलाल के कारोबार के लिए अच्छा है या बुरा है? क्यों? फायदा 1% का है, नुकसान 2.5% का है, मतलब ओवरऑल नुकसान ज्यादा है। अब ये वाली सिचुएशन देखें, क्या प्राइस को 1% से कम करूं और डिमांड 2.5% बढ़ जाए, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? क्योंकि नुकसान 1% का है लेकिन फायदा। अब ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस जब चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है या कम रिस्पॉन्ड कर रही है। ज्यादा रिस्पॉन्ड करना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, कम रिस्पॉन्ड करना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसेस की सिचुएशन वो अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैंने आपसे एक वादा किया था। क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? एडिशनल नोट्स खोले या कहीं पे भी जहां जगह हो, जहां जगह मिल जाए वहां पे कर लो। अगर 30 पेज नंबर 33 पे जगह है, वहां पे आप काम कर लें।
जहां जगह मिल जाए। लेकिन जब भी आप काम करेंगे ना, जो एक्स्ट्रा में काम करवा रहा हूं वो लाइंस पे नहीं होना चाहिए, यानी वो जो मैंने लाइंस बनाई हुई है ना उस पे कुछ ना कुछ लिखने जाए। एक्स्ट्रा काम या तो एडिशनल नोट्स पे होगा, या आप जैसे यहां पे काम कर लें, फॉर एग्जाम्पल जो ऑनलाइन है यहां पे आप काम कर लें, जगह खाली है ना, यहां पे कर लें, नीचे कर लें, तो ये सारा एक्सेप्टेबल है। छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे, द पीडी ऑफ अ प्रोडक्ट, हाँ, द पीडी ऑफ अ प्रोडक्ट इज -2। The PD of the product is minus. The price increases by 20%. The price increases by 20%. आगे लिखें, what would be the change in QD? What would be the change in QD? मैं एग्जैक्टली आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, शातिर बनो। करना क्या है, व्हाट वुड बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही पूछा हुआ है ना। जो भी हो जाएगी आपने निकालना है, आपने बोलना नहीं है। डन हो गया, डन, आ जाए। क्या आंसर आया, -40। ओके, और किसी का कोई आंसर आया नहीं, कंफ्यूज हुआ गई है लड़की। हाँ, कोई आंसर आया, जबरदस्त, हाँ आया, कुछ आया, ओके, -10। अब देखें, देखें, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि अगर 2 चीजें दी हुई हो तो तीसरी निकाली जाती है। अब ये फॉर्मूले में कितनी चीजें, 3 है, हमें कितनी चीजें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है, पीडी कितना है, प्राइस कितनी चेंज हुई है, माइनस या प्लस, +20%, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, x। तो ये 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास आएगा -40%। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई, -40%। आई बात समझ में। देखो, बिलाल बशीर या दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता है, पूछेगा एग्जामिनर जैसे भी, आप इतने कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएं, वीआईपी हो जाए। आगे बात समझ में। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, 74 एमसीक्यूज थे ना, तो मैं आपको 3 और सवाल दे रहा हूं, वो 3 और सवाल करने हैं। सिर्फ पीडी को क्या करना है आपने, कैलकुलेट। तो ये क्वेश्चंस आप कॉपी कर लें। हाँ, एडिशनल नोट्स पे नहीं,
कितने क्वेश्चन हो गए? 3। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। मुझे क्या चाहिए? ये 3 के 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व चाहिए। आगे पे बात समझ में? कोई इशू? चले जी, वी विल एंड द क्लास ओवर हियर।